नहीं करने के कारण, खेती नहीं करने के कारण। जानता है टेंशन हो रहा था। उसके बाद वो 4 लड़का 4 भाई और चारों अच्छा खासा हो गया था, खेती भी कर सकता था, लेकिन याद रखो अपना करियर पर ध्यान नहीं दे रहा था। हर दिन घूमना फिरना लड़कों के साथ, शाम को आकर खाना और आपस में लड़ाई झगड़ा करना, फिर सो जाना, बस इतना ही उसका काम था। और ये चीज के टेंशन उसके पिताजी को हो रहा था कि हम कब हैं कब नहीं है पता नहीं। दिमाग लगाता कहता ऐसे में लोग चारों बर्बाद हो जाएगा, चारों जीवन खत्म हो जाएगा, हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तब उसको मतलब कहा जैसे भी हो इसको सही तरीके से लाना होगा। तब वो चारों बुलाता है शाम को, बैठा करके उसको समझाता है कि तुमको एक बात बताना था लेकिन नहीं बता रहे थे क्योंकि तुम चारों नालायक है, बताने का मन भी नहीं करता है। कल के नहीं बताइएगा कोई बात नहीं, झूठे बुला कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो कहा नए बुला लिए, सोचते हैं कुछ करेगा नहीं, जीवन कैसे जिएगा आगे। तो कहा बताइए। कहा कि जो अब खेत तुम देख रहा है ना अपना बीघा खेत, समझ में आ गया? उस खेत में ना हमारे दादा बताए थे कि उस खेत में ना सोना है, कुछ खजाना ऐसा है जिसको खोजने अगर खोजो तो वो आसानी से मिल जाएगा। समझ में आ गया? अभी चारों निकम्मा बच्चा बैठल बैठल खजाना मिल जाए की लगता है? अंदर अंदर खूब खुश चारों। मोने मोन गालियों दे दिया बाप को, बुढ़ा इतना दिन से दुख काटे, ये बोल देता तो निकाल लेते। समझ में आ गया? ऐसा लोभ लालच देता अपने बेटे को। तब उसका बेटा लोग क्या करता है, कहा खुदा कहाँ पर है, एग्जैक्टली बताइए कहाँ पर है। कहा हमको भी पता नहीं है, अपना जहाँ तक जमीन है देखो, मिल गया तो ठीक है, वैसे बोला है मिल ही जाएगा। अब वो चारों गया एकदम भीड़ गया, खुदा उदार पूरा जो भी था हल उल सब चला दिया एकदम। सोना तो मिलेगा ही पक्का, दादा झूठ थोड़े बोलने होगा, पूरा बढ़िया अच्छा खासा। और वो बताए उस जमीन पर इतना बंजर हो चुका था कि नाम मतलब खजाना का लालच उन लोग को अंधा बना दिया था। नए खुना रहा तैयो खुनेगा। समझ में आ गया? पूरा एकदम मट्टी रद्दी उड़ा दिया उसको कौन सी खोजने के कारण। समझ में आ गया? खजाना नहीं मिला, एक ही दिन थोड़ा खुद कटा दिया, बहुत बड़ा जमीन था, लगा टाइम। समझ में आ गया? तब तक मतलब रोज प्रतिदिन महीनों से कर रहा है खुदाई, मिल तो जाएगा ही कैसे। उसका बाप भी एजेड था, मर गया, बाप भी मर गया, ज्यादा उम्र हो चुका था, मर गया उसका पिताजी। तब चारों लेकिन खुदाई बंद नहीं किया, कहा एकदम मिलेगा तो मिलेगा। खुदाई करते क्या पूरा खेत खून दिया अच्छा से, लेकिन खजाना नहीं मिला। लास्ट में चारों एकदम उदास हो गया, झूठ बोला हमारे बापू हमारे दादू। समझ में आ गया? छोटका भाई जो था वो भी गुस्सा से एकदम फायर। समझ में आ गया? जिंदा रहता तो आज ठीक नहीं होता। समझ में आ गया? पूरा एकदम गुस्सा। लेकिन बड़का जो था थोड़ा चलाक था, बड़का कहा कि मारा उसको एक थप्पड़, कहा गधा रे तुमको खजाना मिल गया। कहा पागल है, कहाँ मिला खजाना, आपको मिला क्या? कहा खजाना मिल गया, तुम खजाना ना करके उसको तीनों किधर लाया? कहा देखो यहाँ से वहाँ उम्र जमीन है, खेत है, और तुम देख रहा है जब यहाँ पर फसल उग नहीं सकता था, लेकिन हमने खुदाई करके पूरे जमीन को क्या किया है, उसमें उर्वरता ला दिया। ये हमारे खजाने से कम पावर क्या की? हमारे पिताजी जो थे ना समझाए, माने वो हमको लोभ दिए, हमको एग्जैक्टली नहीं बताया कि कुछ खेत खुदाई करो, खेत में काम करो, लेकिन एक खजाने के बहाने से देख सकता है तुम, हम चारों भाई ने मिल करके इस खेत को उपजाऊ बना दिए खुदाई करके। जहाँ पर कई दिनों से हल नहीं चला था, मिट्टी को उलट पलट नहीं हुआ था, आज हम लोग खजाने के लोग से इसको इतना सुंदर बना दिए खेत को कि तुम देख सकता है। अब हम इसमें आसानी से फसल लगा सकते हैं और खेती करके अच्छा जीवन गुजार सकते हैं। कि हमारे ये खजाना से भी बढ़कर बड़का भाई बोला, वो बड़ा थोड़ा समझदार होता ही है। तब उसको एहसास हुआ कि ना बात तो सही है, ये हमारे ये खजाना है, वहाँ मेरा जमीन है, और यहाँ पर अगर हम खेती करें तो क्या हमारे ऐसा पूरा गांव में हमारे ऐसा कोई होगा? और ये तीनों चारों जब खेती करना स्टार्ट किया तो वही चारों जो निकम्मा बनकर इधर उधर घूमता था ना, आज उसके ऐसा व्यापार बन गया, अच्छा व्यापारी बन गया चारों भाई, अच्छा खासा वहाँ पर बिजनेस चले, खेती से ही इतना रुपया कमाने लगा कि नाम मत लो। समझ में आ गया? तो इससे हमको ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे नालायक ही लगभग होता है 80% 90%, लेकिन उसको लायक बनाने का काम कौन कर सकता है? हमारे पेरेंट्स लोग। तो पेरेंट्स लोग जो हमारे गार्जियन है, अगर गार्जियन हम लोग विद्यार्थी स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दे तो याद रखना हम लोग का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो खजाने किसी तरह झूठ बोल करके किया, लेकिन बच्चा को लायक बनाया कि नहीं? तो इसीलिए विद्यार्थी तो पढ़ ही रहा है, साथ साथ उसके गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए। समझा? इसलिए देखो तुम्हारे माता पिता है, उसके बात को भी काटना नहीं चाहिए।
माने गुस्सा उसाव नहीं करेंगे, ऐसे वैसे बोल देते हैं, लेकिन गुस्सा में याद रखना कर देते हैं, लेकिन कोशिश क्या करो कि हमारा जो गार्जियन हमको सलाह दे रहा है उसी को हम माने, उसी को हम समझे, क्योंकि उसके अंदर कई सालों का एक्सपीरियंस है और हम तो आजकल के बच्चा है, हम लोग की जंग दुनिया कैसा होता है, उनके अंदर एक्सपीरियंस